हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉस्मोस यूजीसी क्लासेज पे मैं विजेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, हम पढ़ रहे थे यूनानी भूगोलवेता। उसी कड़ी में भौगोलिक चिंतन के इतिहास में हम यूनानी भूगोलवेता की चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने होमर के बारे में पढ़ा था। होमर से पहले हमने भूगोल की जो परिभाषा है वो पढ़ी थी, विशेष क्षेत्र प्रकृति पढ़ी थी, और उसके पश्चात होमर को पढ़ा था। होमर की मुख्य हवाएं बताई थी आपको चार, उनकी दो इलियड ओडेसी बुक बताई थी। इसी कड़ी में अगले भूगोलवेता के रूप में हम पढ़ेंगे थेल्स को। आइए देखते हैं थेल्स महोदय की का भूगोल में क्या योगदान था, उनकी महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी थी और एग्जाम की दृष्टि से कौन सी महत्वपूर्ण है, वो आपको मैं साथ में बताते चलूँगा। थेल्स थेल्स महोदय मिलेटस नगर का निवासी था। कि थेल्स महोदय कहाँ का था? मिलेटस नगर का निवासी था। हेकेटियस महोदय, जो अपन आगे पढ़ेंगे, और एनेक्जीमेंडर, दोनों यूनानी भूगोलवेता हैं, ये भी इसी नगर के निवासी थे। कि थेल्स मिलेटस नगर का निवासी था, और हेकेटियस महोदय और एनेक्जीमेंडर महोदय भी उसी नगर के निवासी थे। थेल्स एक व्यापारी था। जो थेल्स महोदय अपने भूगोलवेता वो व्यापारी था। अपनी मिस्र यात्रा के दौरान, जब वो मिस्र यात्रा के लिए गए थे, उस दौरान कुछ पुरोहितों को देखकर उसने ज्यामिति की 6 प्रमेय का प्रतिपादन किया। कि जब थेल्स मिस्र यात्रा पे गए थे, तब कुछ पुरोहित को देखकर उन्होंने ज्यामिति की 6 प्रमेय का प्रतिपादन किया। ये देखते हैं कि उन्होंने ज्यामिति की 6 प्रमेय का प्रतिपादन या 6 प्रमेय कौन कौन सी दी, वो देखते हैं। व्यास वर्त को 2 समान भागों में बांटता है। उन्होंने पहली प्रमेय बताई कि व्यास है, जो एक वर्त है, गोला है, उसको 2 बराबर भागों में बांटने का काम कौन करता है? व्यास करता है। 2 समांतर रेखाओं को यदि एक विकिरण काटती है तो विपरीत कोण बराबर होंगे। कि 2 समांतर रेखाएं हैं, उनको अगर एक विकिरण रेखा काटती है तो उनके विपरीत बनने वाले कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। एक अर्धवर्त पर बने कोण समकोण होते हैं। अर्धवर्त पर बनने वाले कोण क्या होते हैं? समकोण होते हैं। चौथी उन्होंने क्या बताई थी? यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं समान है, कि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं समान है तो वह समानुपाती है। चौथा प्रमेय उन्होंने क्या बताया? कि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं समान है तो वो समानुपाती कहलाता है। पांचवी बताई थी कि एक समद्विबाहु त्रिभुज के 2 कोण बराबर होते हैं। किस जो समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज के 2 कोण बराबर होते हैं। यदि दो छठवीं उन्होंने वो बताई थी प्रमेय, यदि 2 त्रिभुज के कोण और एक भुजा समान है तो त्रिभुज समान होंगे। कि यदि दो त्रिभुज के यदि एक त्रिभुज के 2 कोण और एक भुजा समान है तो त्रिभुज समान होंगे। ये उन्होंने 6 प्रमेय बताई थी। कि व्यासवर्त को 2 भागों में बांटती है। समांतर रेखाओं को यदि एक विकिरण रेखा काटती है तो विपरीत कोण बराबर होंगे। एक अर्धवर्त पर बने कोण समकोण होते हैं। यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं समान है तो समानुपाती है। एक समद्विबाहु त्रिभुज के 2 कोण बराबर है। यदि 2 त्रिभुज के कोण और एक भुजा समान है तो त्रिभुज समान होंगी। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि थेल्स महोदय ने ज्यामिति की कितनी परिमेय बताई थी, तो अपन को क्या करना है? 6 परिमेय बताई थी। आइए आगे देखते हैं। थेल्स ही पहला व्यक्ति था जिसने सर्वप्रथम पृथ्वी पर किसी स्थान विशेष का निर्धारण किया था। कि पृथ्वी पर स्थान विशेष की प्रॉपरली जो स्थान है वो पृथ्वी पर निर्धारण करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? थेल्स महोदय था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि थेल्स ही पहला व्यक्ति था जिसने सर्वप्रथम पृथ्वी पर किसी स्थान विशेष का निर्धारण किया था। थेल्स ने सर्वप्रथम कृषि भूमि के मापन की विधियों का अध्ययन किया था। कि कृषि भूमि की मापन की विधियों का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? थेल्स। साथियों, ये जो सर्वप्रथम नाम लगता आगे, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि सर्वप्रथम जिस कार्य को शुरुआत सर्वप्रथम जिसने की थी उसका ज़्यादा योगदान रहता है यहाँ पे। थेल्स ने ही सर्वप्रथम विश्व की उत्पत्ति के विषय में पुस्तक लिखी। कि विश्व की उत्पत्ति किससे क्या कैसे हुई, क्योंकि शुरुआती भूगोलवेताओं में पहले हमने होमर को पढ़ा था और उसके बाद थेल्स है, तो ये शुरुआती भूगोलवेताओं में थे। तब भूगोल इतना विकसित नहीं हुआ था, भूगोल का ज्ञान एकदम सीमित सा था। तो थेल्स ही प्रथम भूगोलवेता ऐसा था जिसने विश्व की उत्पत्ति के संबंध में अपनी पुस्तक लिखी थी। उसने इस योगदान के लिए एनेक्सीमेंडर के साथ जो प्रमेय बताई, उसने कृषि मापन की विधियाँ बताई, विश्व की उत्पत्ति पर अपने जो पुस्तक लिखी और पृथ्वी की सही स्थान विशेष का निर्धारण किया। इसके कारण ही उसे एनेक्सीमेंडर के साथ, मतलब एनेक्सीमेंडर भी गणितीय भूगोल का पिता है,
और जो थेल्स में होते हैं वो भी गणितीय भूगोल को। अगर एग्जाम में ऐसे आता है कि गणितीय भूगोल का पिता कौन है, तो अपन को क्या करना है, अगर ऑप्शन में एग्जीमेंटर दे रहा था एग्जीमेंटर और थेल्स दे रहा था थेल्स, अगर दोनों दे रखे हैं तो नीचे ऑप्शन होगा दोनों, तो दोनों को क्लिक करना है क्योंकि दोनों ही गणितीय भूगोल का पिता माने जाते हैं। थेल्स ग्रहण प्रक्रिया के बारे में बताने वाला पहला व्यक्ति है। जो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होता है, इस प्रक्रिया के बारे में बताने वाला पहला व्यक्ति था। 28 मई 585 ईसा पूर्व को सूर्य ग्रहण की एक भविष्यवाणी की थी जो सही साबित हुई कि 28 मई 585 ईसा पूर्व, ईसा के जन्म से पूर्व में जब सूर्य ग्रहण की एक भविष्यवाणी थेल्स महोदय ने की थी तो वो एकदम सही साबित हुई। और थेल्स ने पृथ्वी को 5 जलवायु विभागों में विभक्त किया। पृथ्वी को 5 कितने जलवायु विभागों में विभक्त किया? 5। ये आपको ध्यान में रखना है कि थेल्स महोदय ने पृथ्वी को 5 जलवायु विभागों में विभक्त किया था, कि पूरी पृथ्वी को 5 जलवायु क्षेत्रों में उन्होंने बांटा था। थेल्स ही पहला व्यक्ति था जिसने नील नदी की उत्पत्ति डेल्टा और बाढ़ों के बारे में बताया। थेल्स ही पहला व्यक्ति था जिसने नील नदी है उसकी उत्पत्ति डेल्टा से बताई है और बाढ़ों से, कि बाढ़ के आने से ही नील नदी की उत्पत्ति हुई है। थेल्स के अनुसार नील नदी 2 नदियों व गजल से मिलकर बनी है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ये सीधा ऐसे पूछा जाता है। क्वेश्चन का टाइप क्या रहता है कि नील नदी है उसमें 2 गज़ल कौन कौन से है, तो इसका एक पहला है बाहेल गज़ल और दूसरा बाहेल अजरक। ये 2 है, ये ध्यान में रखना आपको, इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। और थेल्स महोदय को आयोनियन दर्शन का पिता भी कहा जाता है। थेल्स महोदय को क्या कहते हैं? आयोनियन दर्शन का पिता। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आयोनियन दर्शन या आयोनियन स्कूल से संबंध कौन सी भूगोलवेत्ता का है, तो अपन क्या करेंगे? थेल्स। एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चन ही सीधे पूछ लिए जाते हैं और साथ ही हम इसको गलत कर देते हैं। हमें मतलब एक एक चीज़ है ना अपन को पढ़ते जाना है और समझते जाना है, उसका मतलब एक दूसरे के साथ में जो है ना कंपेयर करना है, ताकि अपन को ये कंपेयर करेंगे ना तो अपन को ये जो रिवाइज होता रहेगा। अब एक को पढ़ रहे हैं तो दूसरा कंपेयर होगा, दूसरे पढ़ रहे तीसरा कंपेयर होगा, तभी ये अपन को माइंड में एकदम फिट हो जाएगा और अपने एग्जाम में क्वेश्चन सही कर सकते हैं। 10 से जो क्वेश्चन आते हैं 20 मार्क्स के, अपन को 20 में से 20 यहाँ से प्राप्त करने हैं। तो साथियों आज की क्लास में इतना ही। थेल्स महोदय, अगली कड़ी में हम एनेक्जिमेंटर महोदय को लेके आएंगे। होमवर्क पढ़ लिया थेल्स, अपन धीरे धीरे एक एक भूगोलवेत्ता पढ़ेंगे और आपकी क्लासेज का टाइम भी धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। अभी अपने यहाँ क्लासेज शुरुआत की है, धीरे धीरे करके आपको पर डे 2-2 3-3 क्लासेज यहाँ प्रोवाइड करवाई जाएगी ताकि आपका कोर्स भी जल्दी से कंप्लीट हो जाए और आपको कंटेंट जल्दी मिले। साथियों आप साथ साथ में इनके नोट्स बनाते चलना, क्योंकि अपने नोट्स अपने ही होते हैं। आप इनको साथ में लिखोगे, आप पहले तो पढ़ोगे यहाँ पे अपने चैनल पे और फिर इनको लिखोगे तो आपको ये पूरा माइंड फिट हो जाएगा, आपको याद होगा और आपका पूरा 20 में से 20 मार्क्स का मामला सेट हो जाएगा। तो साथियों प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। जो भी साथी को ये पता नहीं कि यहाँ पे कंप्लीट कोर्स अपना चल रहा है और वो भी बिल्कुल निःशुल्क, और इतना मैटर शायद आपको किसी बुक में देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। आप इसको लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर कीजिए, ग्रुप्स में डालिए ताकि सभी को पता चले कि ये अपना एक यूट्यूब चैनल है जिसमें भौगोलिक चिंतन का इतिहास की क्लासेज प्रॉपरली स्टार्ट हो गई है। तो अपने यूट्यूब चैनल कॉस्मोस यूजीसी क्लासेज भूगोल और की संपूर्ण और सटीक तैयारी, आपको वही कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और जिसको आपको जानना है, जो फालतू की बातें हैं उनको यहाँ पे नहीं पढ़ाया जाएगा। मतलब कि उनसे कोई सेंस तो निकलता नहीं, एग्जाम में आते नहीं है, इसलिए अपन वही कंटेंट पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अंत में साथियों विदा लेते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक की बाय, धन्यवाद साथियों। ऐसे जुड़े रहना और साथ में कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कई बार क्या होता है कि अपन वीडियो देख ले कमेंट नहीं करता है, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि उससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक प्रॉपरली पहुंच सके और आप हर क्लास का आनंद ले सकें। ठीक है, धन्यवाद साथियों।